अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड नीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश 513 के जीडीपी को। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। आप हमारे चैनल कोड नीट को यूट्यूब पर जाकर लाजमी विजिट कीजिएगा। वहाँ पर रिव्यू से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन टाइमली अपडेट की जाती है। और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट शॉर्ट लेक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कोर्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप हमें ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपने क्वेश्चन की तरफ, अपनी जीडीपी को सॉल्व करने की तरफ। तो जी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने जीडीपी को सॉल्व करना है। जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो देख लेते हैं। आपने ये जीडीपी जो है 200 से 250 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि डायरेक्ट मेथड जो हमारी इंग्लिश पाकिस्तानी एजुकेशन में क्यों नहीं अप्लाई हो सकता, कि थ्योरेटिकली ये सही है लेकिन इम्प्रैक्टिकल है पाकिस्तानी एजुकेशन में। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने, अगर आप उसको एग्री करते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए अपनी आर्ग्यूमेंट्स में आपने बताना है कि क्यों ऐसा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आप अपने व्यूज़ देने हैं इस टॉपिक पर, और आपके व्यूज़ जो है, आपके कमेंट्स जो है वो 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जीडीपी जो है आपकी 2% वेटेज है इसका फाइनल असेसमेंट में। आपके कमेंट्स क्लियर होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। और उन्होंने आपको कहा कि आप क्रिएटिव और ओरिजिनल आइडियाज़ अपनाएं अपनी लैंग्वेज में, जो हाईली अप्रिशिएट किए जाएंगे। ठीक है, और आपकी जीडीपी जो है आपने टाइमली सबमिट करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, और कोई भी कमेंट जो है आपने 2 दफ़ा नहीं करना। ठीक है, और इजीली अपनी जो है ना आप उसको सेंड कर सकते हैं बाय ईमेल। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट मेथड जो है वो पाकिस्तानी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता या क्यों चल सकता है, देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है वो एम्फसाइज़ करता है कि डायरेक्टली ही पढ़ाया जाए, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज पे ट्रांसलेशन के बगैर। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो टोटल आपका जो सेटअप है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। सिर्फ इस वजह से जो है ये हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में नहीं चल सकता। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि भी हमारे पास वेल ट्रेन टीचर्स नहीं होते। ठीक है, उनकी फ्लुएंसी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है इंग्लिश लेसन्स के थ्रू आउट। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं और वो ट्रांसलेशन पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता है कि वो ट्रांसलेशन किए बगैर जो है आपको कुछ भी समझा नहीं सकते। फिर ग्रामर का इशू आ जाता है, उनकी जो है ना वो इतने अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं होते, और क्लासरूम की इन्वायरमेंट इस तरह से होती है कि ओवर क्राउडेड होती है, जिसकी वजह से आप नहीं समझा पाते, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर आप गौर नहीं कर सकते। ये भी डायरेक्ट मेथड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड इस तरह का होता है कि वो इस तरह के इन्वायरमेंट से नहीं आता कि जहाँ पर इंग्लिश ही हमेशा बोली जा रही होती है। तो क्या होता है कि घर में माहौल और होता है, बाहर का माहौल होता है, स्कूल का और होता है, जिसकी वजह से जो है ना बच्चा जो है उसको इंग्लिश के साथ उनका कंसर्न नहीं होता। अगर वो क्लास में इंग्लिश सीख भी लेता है ना, तो घर जाकर उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का सामना होता है, क्योंकि घर जाकर टोटली लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है ओरल कम्युनिकेशन पे, वोकैबुलरी पे फोकस करता है। अगर इसको कंबाइन किया जाए और कम्युनिकेटिव और इलेक्टिव मेथड को अपनाया जाए तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कंक्लूजन हमारे पास ये है कि डायरेक्ट मेथड वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स ऑफर करता है, लेकिन वो फुल्ली इम्प्लीमेंट पाकिस्तानी स्कूल्स में नहीं हो सकता, क्यों? लैंग्वेज की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और सोशियो इकॉनमिक कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। ठीक है, और एक ब्लेंडेड अप्रोच अगर हम करेंगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी कि हम इसलिए हम लोग ट्रांसलेशन को फॉलो करते हैं। फुल्ली डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारी बात जो है वो हमारे लर्नर तक ईजीली नहीं पहुंच सकती। तो ये हमारे पास ये हमने कमेंट्स किए हैं इसके ऊपर। अब आपने इस वीडियो सोल्यूशन को एज इट इज़ उठाकर नहीं लिख देना, आपने इसमें अपने वर्ड्स ऐड करने हैं और अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है। ये आपको सिर्फ एक ओवरऑल सिनेरियो दिया गया है, लेकिन इसमें आपने अपनी वर्डिंग लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, वरना अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔